थोड़ी देर में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक होगी। अहम जानकारी आपको दे दें, चंडीगढ़ में विधायकों के साथ सीएम का मंथन। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग। तो थोड़ी देर में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। चंडीगढ़ में विधायकों के साथ सीएम का मंथन। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग होगी। सीएम नायब सिंह सैनी विधायकों के साथ मंथन करेंगे। तो चंडीगढ़ में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मंथन करेंगे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग होगी। कल जिस तरीके से आपने देखा, सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। राज्यसभा चुनाव को लेकर हंगामा देखने को मिला। आज भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अब इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी सभी विधायकों से मिलेंगे और उनके साथ मंथन करेंगे, बैठक करेंगे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये मीटिंग की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ खास इस मीटिंग में रहता है। विधायकों के साथ क्या कुछ बातचीत सीएम नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे, उनके साथ मंथन करेंगे। चंडीगढ़ में विधायकों के साथ सीएम का मंथन होगा। तो चंडीगढ़ में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मंथन करेंगे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग होगी। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी विधायकों से मिलकर बैठक करेंगे और मंथन करेंगे। तो थोड़ी देर में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आपने कल देखा किस तरीके से सत्र काफी हंगामेदार रहा। कार्यवाही जब शुरू हुई उसके बाद आपने देखा राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके बीच में काफी खींचतान नजर आई और इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कई ऐसी बातों का जवाब दिया है। विपक्ष पर भी उन्होंने तंज कसा, क्योंकि विपक्ष वॉकआउट करता हुआ नजर आया जब कुछ विधायकों को नेम किया गया स्पीकर की तरफ से और उसके बाद वेल तक पहुंच गए कांग्रेस के कुछ विधायक। तो काफी हंगामेदार सदन कल रहा। आज देखना होगा क्या कुछ रहेगा, किस तरीके की प्लानिंग बीजेपी की और कांग्रेस की रहती है इस बार सदन में, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है बजट सत्र का। और इस लिहाज से देखा जाए तो आज काफी अहम दिन, काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। और अब ये भी जानकारी है कि थोड़ी देर में विधायकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी बैठक भी करेंगे। चंडीगढ़ में विधायकों के साथ सीएम का मंथन होगा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग होगी, क्योंकि 11 बजे का समय है, कार्यवाही शुरू हो जाएगी, उससे पहले मीटिंग होनी है। महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, अब थोड़ी देर में विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस मीटिंग के, क्योंकि आज बजट सत्र का आखिरी दिन भी है। तो देखिए, हरियाणा सरकार के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। कल ही जैसे इस बजट पर मुहर लगी थी, उसके बाद होनी है। कल ही जैसे नायब सिंह सैनी विधायकों के साथ करने वाले हैं। जो बीजेपी के विधायक है उनकी तरफ से क्या कुछ मांग जो सरकार के सामने रखी गई है और बजट में किस तरह से उन मांग को पूरा किया है, जो सरकार के सामने रखी, उनके निराकरण के लिए क्या कुछ योजना में मुख्यमंत्री का चर्चा करेंगे। साथ साथ इससे जो विधायक अपने यहाँ पर मांग रख पाए हैं या इसके अतिरिक्त भी उनके कोई मांग या मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जानी है, वो तमाम जो है विधायक अपने मुख्यमंत्री के सामने उनको रखेंगे। इस बैठक के दौरान महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज अंतिम दिन है और इसके बाद सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने भी ये जानकारी दी है कि आज बजट सत्र का आखिरी दिन और काफी महत्वपूर्ण आज का दिन हो सकता है महेंद्र, क्योंकि देखिए कल भी आपने देखा किस तरीके से बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान हंगामेदार कार्रवाई रही, क्योंकि सदन में काफी हंगामा देखने को मिला, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे और अनेक मुद्दे हों जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आया। हालांकि जो कांग्रेस के विधायक हैं वेल तक पहुंच गए जब उनके कुछ विधायकों को नेम किया गया। तो आज क्या कुछ रह सकता है?
चरित्रा, क्योंकि बजट तो कल स्वीकृत कर लिया गया है, तो ऐसे में बजट पर अब कोई आज विशेष चर्चा जो है नहीं सदन के अंदर होगी। हालांकि जो विभिन्न समितियां हैं, कमेटियां हैं, उनको लेकर जरूर कुछ ना कुछ सवाल रखे जा सकते हैं। अलग अलग जो समितियों के अध्यक्ष हैं, क्योंकि कल गीता भुक्कल जिस समिति की अध्यक्षा हैं, उसको लेकर प्रस्ताव नहीं रखा गया था। हो सकता है उसको आज शामिल कर लिया जाए, लेकिन जो मुख्य मुद्दा आज भी जो विधानसभा के अंदर गूंज सकता है तो यही रहता है कि कांग्रेस ने मांग की थी कि विधानसभा में चर्चा की जाए कि किस तरह से विधायकों के वोट राज्यसभा चुनावों में निरस्त किए गए हैं, खारिज किए गए हैं, या विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। तो इस विषय पर कांग्रेस जो है चर्चा करना चाहती थी, और यही पत्र जो है इनेलो की तरफ से भी लिखा गया है। इनेलो भी जो नियम 84 है उसके तहत सदन के अंदर ये चर्चा करना चाहती है कि हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि विधायकों पर जो आरोप लगे हैं, क्रॉस वोटिंग के हैं या कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं, तो उस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए, और ये मुद्दा सदन के अंदर रखना बेहद जरूरी है। जी तरीका बिल्कुल, खरीद फरोख्त का आपने जिक्र किया महेंद्र, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से इस पर चर्चा की मांग की जा रही है या फिर इनेलो, जिस तरीके से उनकी तरफ से पत्र भी स्पीकर को दिया गया, तो क्या लग रहा है इस पर चर्चा हो सकती है? हालांकि कांग्रेस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपको पता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और वो कौन कौन से विधायक है, तो उसका नाम रिवील कीजिए। बिल्कुल, देखिए इसमें जो सत्ता पक्ष है उसका अपना तर्क है। सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे हम कृष्ण बेदी की बात करें, गौरव गौतम की बात करें, श्याम सिंह राणा की बात करें, वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब राज्यसभा के लिए मतदान चल रहा था उसी समय कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी वोट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिखाया था, और वहां जो एजेंट मौजूद थे उनको भी दिखाया था कि वो क्रॉस वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, वो नेतृत्व के फैसले के साथ नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने अपना वोट दिखाया था। यानी कि कांग्रेस को पहले से जानकारी थी कि उनके विधायक जो है वो उनके प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे। तो ऐसे में कांग्रेस को उसी समय पता चल गया था कि कौन कौन से विधायक हैं, तो उनके क्या क्या नाम है जो उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि उनके विधायकों को खरीदा गया, खरीद फरोख्त कीजिए बड़े पैमाने पर। बीते हरिप्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए में एक विधायक को खरीदा गया। इसकी उनके पास बाकायदा और रिकॉर्डिंग होने का भी दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है इस मामले की शिकायत वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करेंगे कि आखिर ये पैसा किस तरह से आया था, किस तरह से विधायकों तक पहुंचा, ये आरोप उन्होंने लगाया। इसी तरह की मांग जो है अशोक अरोड़ा भी करते हुए दिखाई। जब हम उनसे बात की थी, अशोक अरोड़ा ने भी कहा कि किसी तरह के तथ्य हैं तो जरूर शिकायत होनी चाहिए, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि यहाँ से नाम जो है वो आला कमान को भेज दिए गए हैं कि कौन कौन से विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया। अब निर्णय जो है पार्टी हाईकमान ने लेना है कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। बात करें तीसरे दल की इनेलो की, इनेलो भी चाहती है कि ऐसे विधायक जो जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं चले हैं, जिन्होंने क्रॉस वोट किए या जानबूझ के अपने वोटों को खारिज कराया, रद्द कराया, उनके बारे में विधानसभा में चर्चा होना बेहद जरूरी है। यही पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कल भी इस मांग को खारिज कर चुके थे। उन्होंने साफ कहा था कि ये विषय जो है चुनाव आयोग का है या राज्यसभा का विषय है, इसको विधानसभा में चर्चा में नहीं लाया जा सकता। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि आज इस विषय को लेकर क्या कुछ फैसला स्पीकर की तरफ से आता है और कांग्रेस अपना क्या रुख सदन में रखेगी। और बिल्कुल महेंद्र, ये भी जानकारी लेना चाहूंगी कि कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? सीएम नैब सिंह सैनी और विधायकों की मीटिंग जो होनी है आज, तो अभी मुख्यमंत्री जो है अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि महज आधे घंटे का समय, 20 मिनट का समय ही बचा है विधानसभा की आज की कार्रवाई शुरू होने का। ये चर्चा अभी विधानसभा के कमेटी कक्ष में चल रही है और